क्या ये गिरावट और बढ़ेगी या इस गिरावट पर बाइंग का एक अच्छा मौका बनेगा, इसी पर हम पहले बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ है वंदना भारती, एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल चांदी पर आज, क्योंकि चांदी में गिरावट ज़्यादा है गोल्ड के मुकाबले। 1400 रुपये नीचे एमसीएक्स पर चांदी। क्या लगता है आपको, और दाम नीचे आएंगे? जी मृत्युंजय जी, अगर देखा जाए तो रैली में अब एक पॉज आ रहा है और इसकी बात हम कर भी रहे थे कि ओवरहीटेड जोन में दोनों ही कमोडिटी हैं। अब यहाँ पे लोअर हाइज लोअर लोज यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे और हर ऊपरी स्तर पे हमें गिरावट आता हुआ देख सकते हैं चांदी में, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा शार्प फॉल नहीं है, ये बेयरिश जोन में है। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि आज के दिन में भी अगर 88,700 के करीब यहाँ पे सेलिंग की जाए तो करीब करीब 88,000 तक के जो लेवल्स है वो आता हुआ यहाँ पे हम देख सकते हैं। और इसके लिए स्टॉप लॉस रखना होगा 89,100 का। मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी, एक बार 87,000 तक प्राइसेस जो है नीचे की तरफ जा सकता है और वहां से चांदी में फिर से वैल्यू बाइंग आएगी। तो मेरे ख्याल से बायर्स को थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई कि सिल्वर में अभी आपको करना क्या। अच्छा, गोल्ड में क्या करें? गोल्ड का मार्केट भी दबाव महसूस कर रहा है। बहुत सारी खबरें आ गई हैं। चाइना के सेंट्रल बैंक की खबर आई कि मई में बाइंग रोक दी गई है चीन में। दूसरी बड़ी खबर कि वहाँ के जॉब डेटा यूएस के अच्छे आए, उससे दरों में कटौती की संभावना थोड़ी कम हो गई है। अभी देखिए, थोड़ी देर बाद ये खबर आई कि हमास सीज फायर को तैयार हो गया। तमाम जो खबरें हैं वो गोल्ड में प्राइस के लिहाज से नेगेटिव हैं। क्या लगता है आपको अभी? मृत्युंजय जी, देखे तो सारी चीजें यहाँ पे चार्ट काफी अच्छे से रिफ्लेक्ट कर रहा है और अब लग रहा है कि गोल्ड ग्रेजुअली जो है हम 70,000 की बात कर रहे थे उसके करीब जा सकता है। 70,200 70,400 के करीब जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म ले या थोड़ा सा मिड टर्म ले, यानी कि 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन ले, यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट जो है गोल्ड में देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा 1 से 2 दिन का अगर हम ले ट्रेडिंग पैटर्न, तो यहाँ पे 71,400 थोड़ा सा राइज आता है, 275 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। 71,500 के करीब यहाँ पे एक सेलिंग करना चाहिए ट्रेड। और यहाँ पे जो टारगेट होगा 71,100 का होना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 71,550 का। और मुझे लग रहा है कि ये 1-2 दिन के लिहाज से ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। लेकिन कोई अगर थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 70,800 के करीब भी आ सकता है और 71,000 का लेवल यहाँ पे टूट सकता है। तो मेरे ख्याल से गोल्ड और सिल्वर दोनों में अभी सेल एट राइज की जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे सही हो सकती है। जी, और ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अभी गोल्ड में आपकी स्ट्रेटेजी होनी क्या चाहिए। 71,100 का टारगेट है, 71,500 पर आपको बिकवाली की राय दी गई है। 71,550 का स्टॉप लॉस गोल्ड में, ये आप ध्यान में रखें। अच्छा, अब आते हैं मेटल में। मेटल में आप देखिए, कॉपर में एक बड़ी तेजी के बाद अब गिरावट शुरू हो गई है और एलएमई कॉपर में आप देखिए 5% की गिरावट पिछले कुछ दिनों में आ गई है। एमसीएक्स पर भी आप देखिए कॉपर का भाव इस वक्त करीब करीब 1.5% नीचे है, 850 के आसपास आ गया है। क्या कॉपर में अभी कुछ और गिरावट की संभावना आपको दिख रही है? दाम और नीचे आ सकते हैं कॉपर के? लग तो रहा है मृत्युंजय जी, क्योंकि यहाँ पे सेफ हेवन बाइंग गोल्ड में हटी है लेकिन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस अभी भी यहाँ पे बढ़िया है। तो एज कम्पेयर टू गोल्ड यहाँ पे कॉपर में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं होगी, लेकिन रैली यहाँ पे भी हिट अप है। तो करीब करीब 850 पे एक सेलिंग एडवाइस रहेगी। टारगेट यहाँ पे 842 का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 853 रुपए का। और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार 840 के करीब यहाँ पे जा सकता है। तो इस कमोडिटी में भी फॉर द टाइमिंग शॉर्ट टाइम में मुझे लग रहा है कि एक सेलिंग प्रेशर जो है वो बनता हुआ दिख रहा है आगे भी। और कॉपर के अलावा बाकी मेटल में वंदना जी, वहां क्या लग रहा है आपको? एक तो मुझे जिंक लग रहा है मृत्युंजय जी, क्योंकि अब ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे फेड की मीट है, 5.5% रहने की ही यहाँ पे संभावना है, कट की संभावना नहीं है। इसका फायदा डॉलर इंडेक्स को मिल रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि तमाम कमोडिटीज में एक सेलिंग प्रेशर बन रहा है। तो जिंक में मुझे लग रहा है कि अराउंड 252 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 248 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 254 रुपए का। ओके, तो ये राय आपकी बन रही है कि मेटल में अभी आपको करना क्या है। अब आते हैं कच्चे तेल पर। क्रूड पर आपका व्यू क्या है? और क्या कच्चा तेल, चूंकि एक रेंज में ही चल रहा है, यहाँ पर कोई नई खबर या कोई नया डेवलपमेंट नहीं है, उस लिहाज से मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 6,480 के आसपास है। क्या करें क्रूड में? मेरे ख्याल से ये ऐसी कमोडिटी है जो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे वो 6,000 या 6,000 से नीचे स्टेबल होगा।
अभी रेंज में है, बहुत ज्यादा तेजी भी नहीं है, बहुत ज्यादा गिरावट भी नहीं है। लेकिन अगर इंट्राडे के प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि करीब करीब 6485 के करीब एक सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट 6420 का होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 6530 का। ओवरऑल मृत्युंजय जी मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी नीचे की तरफ जा सकती है 6200 6150, वहां से फिर से रिबाउंड लेती है और ये 6400 की तरफ जाती है। तो 250 का एक रेंज है, उस रेंज में ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है और इजी पैटर्न एक बना रही है सेलिंग या बाइंग के लिए। ओके, ठीक है। तो इस पर आप नज़र रखिए। बिकवाली की राय है 6420 के टारगेट के लिए। अब जरा नेचुरल गैस पर बताएं वंदना जी, वहाँ क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए? मुझे ये कमोडिटी अच्छी लग रही है और मैंने इस पे हर डिप पे यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन दिया है। कुछ यहाँ पे यूरोप में अभी डिसरप्शंस भी हैं, सप्लाई डिसरप्शंस भी हैं और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाइंग फिर से यहाँ पे थोड़ी सी रिटर्न और आ सकती है। 255-50 से बाइंग की सलाह रहेगी, टारगेट होगा 261 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 252 का। ये कमोडिटी में मैं पोजिशनल कॉल भी देना चाहूंगी मृत्युंजय जी। मुझे लग रहा है कि 260 का क्लोजिंग अगर ये कमोडिटी देती है तो नेक्स्ट टारगेट इसमें 280 का आएगा और उसके लिए स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा 240 रुपए का। तो मुझे लग रहा है कि इंट्राडे में भी बाय है और 260 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो इस कमोडिटी में पोजिशनल बाय भी है और जिसका टारगेट 280 होना चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई है, तो इस पर भी आप नज़र रखें। और अब जरा आते हैं एग्री मार्केट पे। एग्री में आप देखिए टर्मरिक में एक्शन है आज करीब 1% के आसपास की तेज़ी दिख रही है टर्मरिक में। क्या लगता है आपको, ये तेज़ी बढ़ सकती है? टर्मरिक में हर बिकवाली पे एक जो उछाल है वो आता हुआ हम लोगों ने देखा है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि 18,000 के करीब ये कमोडिटी आ सकती है। 18,000 के करीब एक पोजिशनल बाय जो है वो भी यहाँ पे लेके चल सकते हैं। ये मैं जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोल रही हूँ और मुझे लग रहा है कि 18,000 18,200 को टारगेट करके यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो करीब करीब 17,600 का होगा। लेकिन दूसरी कमोडिटी मुझे यहाँ पे मृत्युंजय जी स्पाइसेस कॉन्ट्रैक्ट काउंटर में लिया जाए तो मुझे धनिया बढ़िया लग रहा है क्योंकि धनिया में यहाँ पे स्टेबल होके बाइंग आ रही है। तो करीब करीब यहाँ पे 7440 जुलाई कॉन्ट्रैक्ट अगेन यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 7550 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 7390 का। कोरिएंडर पर आप नज़र रखिए, 36 रुपए के आसपास की तेज़ी है। ग्वार में क्या लग रहा है वंदना जी, है भाई आपको? ग्वार ऐसा काउंटर है जहाँ पे अभी थोड़ा सा जो सेलिंग प्रेशर है वो बनता हुआ दिखेगा। जब से नॉर्मल मानसून की बात हुई है हर हायर साइड पे एक सेलिंग आ रही है। 10,700 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 10,400 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 10,850 का। ओके। तो बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन आपको बता दें कि एग्री पर आज हम एक बड़ा शो करने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान देश के नए कृषि मंत्री बन गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के